उस फीडबैक के आधार पर हम आपको चंद बातें बताएंगे। वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि पूरा अभी सभी कुछ हमारे पास है। जो जो लोग आए हमको फीडबैक दिए, और खास करके आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पूरे मीडिया के हमारे भाई लोग, या चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो टीवी हो और यूट्यूब वाले, सभी लोग बहुत इस चुनाव को शांति के साथ करने के लिए कोऑपरेट किए, और कोई ऐसा इश्यू हमारे सामने नहीं आया कि वही इन्होंने इस इलेक्शन को खराब किया, गलत करा। ये चीजें तो नहीं हुई। इसीलिए मैं पहले आपको सभी को धन्यवाद देता हूं, और सभी मीडिया के हमारे जितने भी फ्रेंड्स है, रियली आई थैंक देम। ये कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने सारी दुनिया को ये बताया कि उनको महात्मा गांधी के बारे में रिचर्ड एटनबर्ग की फिल्म देखने के बाद पता चला। मुझे हंसी आती है कि एक फिल्म देखने के बाद दुनिया को महात्मा गांधी जी का परिचय हुआ। ये कहना एक प्रधानमंत्री जी के लिए मैं समझता हूँ क्या अज्ञान समझो, या वो पढ़े नहीं महात्मा गांधी के बारे में। कम से कम हमारे वक्त तो ये था कि नॉन डिटेल था महात्मा गांधी जी के ऊपर, और अगर पढ़ते या पढ़े होंगे मेरे को मालूम नहीं, ये ऐसी बातें नहीं बोल सकते थे। सारी दुनिया जानती है महात्मा गांधी जी को। यूएनओ के सामने स्टैचूज है, और जैसा कि बहुत से नेता लोग महात्मा गांधी जी का गुणगान करके कम से कम 80-90 देशों में उनकी स्टैचू है। यूएन से लेकर हर जगह, हर कंट्री में जहां पर भी जद्दोजहद हो गई है, और जो अहिंसा के आधार पर जो वो लोग आजादी पाए, उन लोगों को सबको मालूम है। लेकिन किस वजह से हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात कही, ये मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है। और ऐसा ही हो सकता है जैसा महात्मा गांधी जी जो काम किए, जो कहे, उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं समझता हूँ संविधान के बारे में भी उनको पता नहीं होगा, नहीं तो ऐसा बातें बोलते नहीं थे। और आज दुनिया में महात्मा गांधी जी का जो नाम लिया जाता है, वो इस देश के आजादी दिलाने में और इस देश को बनाने में, और गरीबों की वो बात करते थे, अहिंसा की, विकास की, और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आजादी के बाद आप कैसे देश को देखना चाहते हैं तब पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा देखना चाहता हूँ जो भी गरीब है, जिसके आंखों से पानी निकलती है, वो उसके आंसू पूंछने का काम जरूर होना, और हर एक को पेट भर के खाना मिलना, कपड़ा मिलना, मकान रहना, ये उनका एक स्वराज की कल्पना थी, और स्वराज के लिए वो लड़े लाए। इसीलिए हम उनको नमन करते हैं। और जो लोग मोदी जी या और कोई भी
बीजेपी में हैं उनको अगर वो इग्नोरेंट है तो मैं यही करूंगा कि कम से कम अब तो वो जरा फुर्सत मिलती है 4 तारीख के बाद, जून 4 तारीख के बाद जब फुर्सत मिले तो उनकी ऑटोबायोग्राफी और उसके बाद ट्रूथ क्या है अपना एक एक्सपेरिमेंट ऑन ट्रूथ, तो विथ ट्रूथ, सो ये जो नॉन डिटेल्स थे हमको पहले तो कम से कम वो पढ़ने के ठीक ठाक से गांधीयन हो जाए, ये हमारी अपेक्षा है। सिर्फ विवेकानंद के इस पे जाके बैठने से या समंदर में डुबकी मारने से या गंगा में डुबकी मारने से ये ज्ञान नहीं आता, इसको पढ़ना भी पड़ता है, सोचना भी पड़ता है। इसीलिए मैं आपके सामने उनके बड़े जो विचार रखे उन्होंने देश के सामने ये बताना चाहता हूँ। और हम हमेशा जो गांधी जी अहिंसा की पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने कभी भी नफरत की पॉलिटिक्स नहीं की और किसी के ऊपर उनका नफरत नहीं था। तो आज का जो हमारे मोदी जी का जो कोशिश है वो सब नफरत से भरा हुआ है और बगैर कोई भी बात करने दो वो उसमें थोड़ा सा तो नफरत रहता ही है। तो हम एक सर्वोदय, सबकी भलाई हो, इस पे हम ध्यान देते हैं। और साथियों, आज शाम चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा 6 o'clock। 18वीं लोकसभा के लिए हो रहा ये चुनाव लंबे समय तक याद रह जाएगा। इसलिए याद रह जाएगा, इस चुनाव में देश का हर एक नागरिक जाति, धर्म, पंथ, क्षेत्र, लिंग, भाषा को भूलकर लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए एक साथ आया है। प्रधानमंत्री और भाजपा के प्रमुख नेताओं ने लोगों को धार्मिक और विभाजनकारी मुद्दों को ऊपर गुमराह करने के अनगिनत प्रयास किए। इसके बावजूद लोगों ने ये लोग डाइवर्ट जो करना चाहते थे वो उसके बजाय मुद्दों को चुना और हमने मुद्दों के ऊपर वोट मांगा। और आज मैं देखता हूँ, कल भी मैं उड़ीसा में था, वो भी उड़ीसा में थे, बालेश्वर और भद्रक और एक जगह है जो भद्रक क्या कुछ है, हाँ, तो वहां पर भी मेरा भी भाषण था, फिर बालेश्वर में था, उनका भी बालेश्वर में था। तो यहाँ भद्रक में तो नहीं आए वो, उधर से उधर उड़ान उनकी हो गई। मेरे को 1 घंटा परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि जब तक वो नहीं उड़ते मैं नहीं उड़ सकता। तो